नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। अभी अभी एक बड़ा जो है आदेश जारी हुआ है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने की बात कही गई है। अब एक पक्ष कह रहा है कि बीएड वाले बाहर होंगे, एक पक्ष कह रहा है बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। तो चीज़ें कैसे स्पष्ट होंगी, उस चीज़ को आइए समझते हैं कि क्या है उस आदेश में। आइए जानते हैं। अब एक बात से समझ लीजिए आप लोग कि प्रदेश सरकार ने जो भी है उस पर डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि एनसीटीई 4/9/2023 की गाइडलाइंस के अनुसार जो है नियमानुसार संशोधन कर दे। एक बात समझिएगा, अभी इस आदेश के तहत अगर देखा जाए कोई भी बाहर नहीं होगा। आगामी भर्ती से बीएड बाहर हो सकता है, इसमें जो है सत्यता कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन इस 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई बाहर होगा, इस आदेश को अगर देखते हुए बात कोई कह रहा है तो मुझे तो स्पष्ट नहीं लग रहा है। और बाकी ऑर्डर अपलोड हो चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन के आधार पर पिटिशनर द्वारा 23 जून 2018 के एनसीटी जो नोटिफिकेशन आया था उसके फलस्वरूप सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे उस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया और ना ही लगाया जा सकता है। मतलब कि जो सरकार ने कर दिया है वो सही था। अब अगर कोई बात आ रही है तो शासन कहीं ना कहीं अपना हलफनामा, अपना जो पक्ष रखेगा वहां पर, उसका भी इंतजार करना है हमें। एनसीटी के द्वारा जो भी जारी पत्र थे उनके आधार पर जो भी नियमों में संशोधन करना है वो सरकार कर सकती है। अब कुल मिला के कोर्ट ने कहा है कि जो भी हुआ है वो राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हुआ है और वो वैलिड भी है। बाकी आगे जो भी नया आदेश है इसके अनुसार जो भी नियमों में आपको करेक्शन या संशोधन जो भी करना है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। आप लोग कतई भी घबराए नहीं। याचिकाकर्ता की और कोई बात कर रहा है कि रिट थी वो खारिज हो गई है, तो रिट जो है पिटिशनर की याचिका इसलिए भी खारिज हुई क्योंकि वो पहले से ही अवैध नोटिफिकेशन को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए उसमें जो है कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर इनकार कर दिया उसने हस्तक्षेप करने से। और बाकी यही कहना है कि पूर्व में जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी कार्मिक थे, उनके लिए कोई ऐसा आदेश नहीं है। बस एनसीटी गजट जो है क्वैश है तो उसी को लागू करने के लिए कह दिया गया है। पूर्व से लागू होगा ऐसा कहीं पर भी उसमें जो है अभी जो पत्र आया है इसमें नहीं कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख भी है इसमें, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कानून जो है कोई भी हो जब तक रद्द नहीं होता तब तक वो प्रभावी रहता है। बाकी आप लोग आइए देखते हैं कि क्या है इसकी कहानी और कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ पर इसका अंत हो रहा है। पूरे आदेश को जो है हम लोग बिंदुवार समझते हैं। आइए। देश भर में आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद से पहली बार रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी के माध्यम से 23 अगस्त 2010 को मिनिमम एलिजिबिलिटी तय की जाती है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं। दिनांक 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से एनसीटी अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करती है और बीएड अभ्यर्थियों को भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए पात्र मान लेती है। इसी के आधार पर चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का था, रेगुलेटरी बॉडी के गजट जारी होने की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शिक्षा विभाग 2018 में 28 जून के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में नियमावली है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए, अध्यापक सेवा नियमावली 1981, उसमें अहम संशोधन करती है और गजट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों को भी पात्र कर लिया जाता है। उसके बाद से राज्य सरकार दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकालती है, जो कि संशोधित नियमावली के अंतर्गत हो रही थी, यानी बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में शामिल किया गया था। उस समय जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तब अभ्यर्थियों के द्वारा जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ खंडपीठ में इस मामले को चैलेंज करते हैं कि बीएड अभ्यर्थी इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल ना हो। और एक याचिका जो कि लखनऊ खंडपीठ में अभी भी लंबित है, श्री आकाश पटेल जी के नाम से, जो कि 2019 में दायर की गई थी, वो मामला अभी भी पेंडिंग है और उस पर कोई भी अंतिम डिसीजन नहीं आया था। हालांकि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2020 में दिए गए जजमेंट के आधार पर, जिसमें उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था श्री रामशरण मौर्य वाले केस में। अब यहां पर जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं डीएलएड अभ्यर्थी, उनके द्वारा फिर से माननीय लखनऊ खंडपीठ का रुख किया गया कि जो मामला पेंडिंग है उसको फिर से रीओपन किया जाए और एक नई याचिका डाली गई श्री श्याम बाबू के नाम से। और इस याचिका के अंतर्गत माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं। बीएड अभ्यर्थी इसको अपना जीत बता रहे हैं, डीएलएड अभ्यर्थी इसको अपना जीत बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि 69,000 में से शिक्षक बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं जो लगातार पिछले 2.5-3 साल से वर्किंग में है। इसके अलावा
जो अभी याचिका लंबित है लखनऊ खंडपीठ में, उसकी बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और क्या वाकई में 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जोड़े रहिए। सबसे पहले इस केस का आप देख सकते हैं जो पूरा कोर्ट ऑर्डर है 3 पेज का ये है और एक एक लाइन में पढ़ के आपको इसका अर्थ बताता हूं कि क्या है इस कोर्ट जजमेंट में। देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है, हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट, यानी कि जो भी अपील करता है और जो भी इसमें रिस्पोंडेंट है उन दोनों के वकीलों को सुना गया। आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में लिखा गया है, ए नोटिफिकेशन वाज इशूड बाय एनसीटी 28 जून 2018 वेयर बाय बीएड डिग्री वाज इंक्लूडेड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन क्लास 1 to 5, यानी 1 से 5 के लिए असिस्टेंट सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होने के लिए 28 जून 2018 को एनसीटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। अमेंडमेंट इन द स्टैट्यूटरी रूल वर अकॉर्डिंगली मेड इन द स्टेट ऑफ यूपी। अब चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का था, इस वजह से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो नियमावली 1981 है इसमें अमेंडमेंट कर देती है 28 जून 2018 के गजट के हिसाब से और उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एडवर्टीजमेंट इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट टीचर डिड नॉट इंक्लूड सच अ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल, हेंस द डिस्प्यूट एरोज बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन दिस रिगार्ड। इसके बारे में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, उस समय रीट का जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। इस वजह से एक डिस्प्यूट एक उत्पन्न होती है हाईकोर्ट के समक्ष, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष। आगे पढ़िए, टू फोल्ड डिस्प्यूट क्रॉप्ड up before the High Court of Rajasthan in the wake of notification by NCT issued 28 जून 2018, one set of petitioner agitated the grievance that the state ought to be include qualification as eligibility criteria। मतलब कि दो वहाँ पर पिटिशन फाइल होते हैं, एक तो ऐसा जो कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने की मांग कर रहे थे और दूसरा ऐसा जो कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को एक तरीके से क्वेश्चन करके बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट अल्टीमेटली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द मैटर हैड डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन एज अल्ट्रा वायर्स ऑन 25 नवंबर 2021, यानी 25 नवंबर 2021 को 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है वो राजस्थान हाईकोर्ट क्वैश कर देती है, कैंसिल कर देती है। उसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट है वो 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के क्वैश होने के बाद से ये मामला एपेक्स कोर्ट में चला जाता है और जो एपेक्स कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो भी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही पाती है और श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर अंतिम रूप से फैसला देते हुए उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके पैरा नंबर 80, 81, 82 और 83 को यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोट किया है और 84 नंबर पेज पर उन्होंने ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेट 25 नवंबर 2021 ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट इज अपहेल्ड। द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इज हियर बाई क्वैश्ड एंड सेट असाइड द रीट पिटिशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर। यानी कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश करने के संबंध में 25 नवंबर 2021 का जो इलाहाबाद माफ कीजिएगा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था उसी को लागू कर दिया, उसी को बहाल कर दिया और जितने भी रीट पिटिशन थे उसको क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, और जितने भी एप्लीकेशन थे उस सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी उन सबको खारिज कर दिया। आगे देखिए, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट रेंडेड बाय ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट अपहोल्डिंग द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट 11 अगस्त 2023 द एनसीटी हैज इशूड नेसेसरी डायरेक्शन टू ऑल स्टेट ऑन 4 सितंबर 2023। यानी कि 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया उसके बाद से 4 सितंबर 2023 को एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है सभी राज्यों को एक दिशा निर्देश देती है। अब ये दिशा निर्देश क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। वेयर बाई नेसेसरी रेक्टिफिकेशन इन द statutory rules or notification issued for including BEd as eligible qualification for appointment of assistant teacher has been directed to be made। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था सभी राज्यों को उसी के हिसाब से असिस्टेंट टीचर की मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने और उसी के हिसाब से आगे कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया था एनसीटी ने। अब यहाँ पर ये 4 सितंबर 2023 का कौन सा पत्र है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं।
यही वो एनसीटी का लेटर है जो कि 4 सितंबर 2023 को लिखा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी जो सेक्रेटरी होते हैं, कमिश्नर होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनको ये पत्र लिखा गया था। आप देख सकते हैं जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को लागू करने के लिए ये एनसीटी ने सभी राज्यों को निर्देशित किया था। इसके बाद से जो 5वें पॉइंट में यहाँ पर सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि अब स्टेट ऑफ यूपी के पास कोई भी विकल्प नहीं है 4 सितंबर 2023 को जो कम्युनिकेशन किया गया एनसीटी के माध्यम से उससे एग्री करने के लिए, या फिर कोई भी रीजन नहीं है कि उसे डिसएग्री किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वी सी नो रीजन फॉर द पिटिशनर टू assail the amendment made in the rule which were notified in furtherance of NCT notification date 28 जून 2018 once the NCT has issued instruction for implementation of honorable apex court judgment in letter and spirit. We do not see any cause of the petitioners to question the validity of rule impugned herein. The state government, however, is hereby directed to take the decision of furtherance of the communication of NCT 4 सितंबर 2023 at the earliest and act upon the notification in accordance with the law. With the aforesaid observation direction, the read petition is accordingly disposed of. माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि जब एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने जब 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को कम्युनिकेशन कर दिया है, तो फिर इस मामले को कि उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अभी भी प्रभावी है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का है, वो सभी राज्यों को फॉलो करना ही होगा। और चूंकि एनसीटी ने इसके संबंध में सभी राज्यों को निर्देशित कर दिया है, तो अब वो जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जिसमें बीएड अभ्यर्थी अभी भी हैं, तो उसके रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ने अपना दिशा निर्देश सभी राज्यों को जारी कर दिया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी अभी भी हैं उसमें संशोधन नहीं किया गया, तो उसको चैलेंज किया गया था इस याचिका के माध्यम से। और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि 4 सितंबर 2023 का जो एनसीटी का पत्र है उसके हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब बीएड अभ्यर्थी नहीं रह सकते। तो जो अमेंडमेंट किया गया था अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीएड को शामिल करने के लिए, उस अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वो राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि जो 4 सितंबर को एनसीटी का पत्र था उसी के हिसाब से उस पर एक्ट करने के लिए, यानी कि अब उसमें संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है? आप इसमें पूरे जजमेंट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का कहीं जिक्र तक नहीं है। यहां पर जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें संशोधन करने का यह मामला है कि चूंकि अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है और एनसीटी ने इसके संबंध में 4 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें भी संशोधन करे राज्य सरकार, और इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया गया कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। देखिए यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है is hereby directed to take decision in furtherance of the communication of NCT 4 सितंबर 2023। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर इज hereby directed, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्ट किया गया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कि जो 4 सितंबर 2023 का पत्र है उसके हिसाब से आप लॉ के हिसाब से उस पर कार्रवाई करिए। अब यहां पर 4 सितंबर 2023 के हिसाब से कार्रवाई करने का मतलब क्या हो गया कि जो इन्होंने अपना अमेंडमेंट किया था अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में, उसमें फिर से अमेंडमेंट करके बीएड को बाहर कर दीजिए, क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली में बीएड जो शामिल था अब वो 4 सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से इनवैलिड हो चुका है। तो बस इतना ही मामला है। उत्तर प्रदेश की 69,000 में अभी बीएड पर कोई भी फैसला हाईकोर्ट ने नहीं दिया है। ये 69,000 से शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है बाद में जाकर के, लेकिन यहां पर जजमेंट के हिसाब से इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो चयनित अभ्यर्थी हैं उस पर अभी तक कोई भी खतरा नहीं है इस जजमेंट के हिसाब से। ये जो जजमेंट है वो 4 सितंबर 2023 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी का है उसके हिसाब से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जो है उसमें बदलाव करने के लिए है। ठीक है, यहां पर इस पूरे कोर्ट जजमेंट में आप देखेंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र तक नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।